बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का प्रचार सोमवार शाम को थम गया। सबकी निगाहें अब आगामी 29 अप्रैल को होने वाले मतदान पर टिकी हुई हैं। सब बस इंतजार में हैं कि कब जनता निकलेगी और अपने वोट डालेगी। आपको बता दूं कि दूसरे चरण के तहत राज्य के 7 जिलों कोलकाता, हावड़ा, हुगली, नदिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और पूर्व वर्धमान की 142 सीटों के लिए वोट पड़ेंगे। अंतिम दिन भी सभी राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। प्रचार खत्म होने से कुछ घंटे तक भी प्रचार के लिए लोगों तक पहुंचने के लिए जनसंपर्क करते सारे नेता और पार्टी जो है वो नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना जिले के कांकड़ी नारा में आखिरी चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के बेहला इलाके में रोड शो करने के बाद जनसभा की। लेकिन इस सबके अलग से एक अगर कोई चीज देखी जाए तो हाईकोर्ट ने भी चुनाव से पहले एक फैसला दिया है। तो आखिरकार बंगाल की इस वक्त क्या हालात है, किस तरीके से वोटिंग होने वाली है, हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया है, क्या समीकरण बन रहे हैं, चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं कि आखिर बंगाल में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। दरअसल बंगाल की खाड़ी से सटा दक्षिण 24 परगना एक ऐसा तटवर्ती जिला जहां एक ओर गंगा का विस्तार और बंगाल की खाड़ी है तो वहीं दूसरी ओर सुंदरबन का मैंग्रोव जंगल है। इस भूगोल की असली पहचान उसकी नियति से जुड़ी है। कभी आयला तो कभी अम्फान जैसे तूफानों का लगातार वहां पे प्रहार जारी रहता है, जिसकी वजह से लोग वहां पे अक्सर जूझते नजर आते हैं। यहाँ के लोगों की जिंदगी हर बार पटरी पर लौटने से पहले ही फिर बिखर जाती है जब भी ऐसी कुछ स्थिति बनती है। और यहाँ चुनाव सिर्फ राजनीतिक ताकत का परीक्षण नहीं बल्कि आपदा से जूझते जीवन, विकास के दावों और सामाजिक समीकरणों का संगम है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो ये वो इलाका है जहां पे इतनी सारी दिक्कतें हैं और बाजी वही मारेगा जो इन दिक्कतों को हटाने की बात कर सके। ये जिला कभी वामपंथ का गढ़ माना जाता था, जहां से ज्योति बसु ने भी लगातार 25 वर्षों तक प्रतिनिधित्व किया। आज यहाँ की रंजिश और रस्म दोनों पर जोड़ा फूल का एक अधिकार है। करीब 90 लाख से अधिक आबादी और 31 विधानसभा सीटों वाला ये जिला तृणमूल कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ है, जहां पे टीएमसी कभी नहीं चाहेगी कि उसको हार मिले। 2021 के विधानसभा चुनाव परिणामों ने इसे लगभग एक तरफा बना दिया था, जहां केवल भांगड़ सीट पर इंडियन सेक्युलर फ्रंट के नौशाद सिद्दीकी अपवाद बने थे। यानी कि टीएमसी लगातार यहाँ पे बनी रही है और टीएमसी को बहुत भरोसा भी है इस जगह से कि वहां से तो टीएमसी की सीट कोई नहीं ले सकता। 2021 के आंकड़ों को भी देखें तो 52.3% वोट हासिल कर टीएमसी ने 30 सीटें जीती थी, जबकि जिले में लगभग 31.8% वोट प्राप्त कर भाजपा दूसरी सबसे बड़ी शक्ति बनी। यानी टक्कर यहाँ भी भाजपा वर्सेस टीएमसी है। और इसी जिले का तटवर्ती डायमंड हार्बर इस पूरे परिदृश्य का केंद्र बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में यहाँ डायमंड हार्बर मॉडल की चर्चा है। कोविड के दौरान भी राहत वितरण से लेकर सेवाश्रय जैसी पहल ने स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ बना दी थी, जिसकी वजह से वहां के लोग थोड़े से टीएमसी की ओर झुके भी हुए हैं। और इसीलिए टीएमसी को भी ऐसा लगता है, उनको इतना भरोसा है कि कम से कम यहाँ से तो सीट निकल जाएगी। 17 साल बाद भी आयला के जख्म ताजा सुंदरबन के गोसाबा और बासंती जैसे इलाकों में आज भी आयला के जख्म हरे हैं। 2009 में आए इस तूफान ने खेती के खारे पानी में डुबो दिया था। बांधों की जर्जर हालत, पेयजल संकट और रोजगार के अभाव ने पलायन को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से यहाँ की दिक्कतें और लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई। अब भाजपा जहाँ विकास की कमी और भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रही है, वहीं तृणमूल केंद्र के असहयोग का हवाला देकर अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने का दावा कर रही है। जिले में करीब 35% SC/ST आबादी है। तटवर्ती क्षेत्र होने की वजह से मछुआरों की भी संख्या यहाँ पे काफी ज्यादा है। तो देखा जाए तो बीजेपी और टीएमसी के निशाने पे इस वक्त यही SC/ST और मछुआरों की संख्या जो है वो निशाने पर है। उद्योग और रोजगार, जूट मिलों का बंद होना, सड़क और जल निकासी की समस्याएं भी मतदाताओं के मन में गहरे सवाल छोड़ रही है कि आखिर इतने समय तक भी ये जो बेसिक चीजें हैं वो नहीं खत्म होती। शिक्षा विभाग के भर्ती घोटाले में फंसे और जमानत पर मुक्त बेहाला पश्चिम के पिछली बार भी विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की इस सीट पर रत्ना चटर्जी के सामने भर्ती घोटाले के दाग को धोकर विकास की छवि पेश करने की चुनौती है। इसीलिए टीएमसी और भाजपा के बीच में इस सीट को लेकर काफी ज्यादा टक्कर होने वाली है और इसीलिए प्रचार के अंतिम दिन तक भी भाजपा की नजर इस 24 परगना पर रही। बेहाला, महेशतला और बसबस जैसे शहरी इलाकों में ये मुद्दे चुनावी रुझान को प्रभावित कर सकते हैं। सोनारपुर दक्षिण में अभिनेत्री लवली मैत्र से भाजपा की रूपा गांगुली का मुकाबला है। टालीगंज जो कोलकाता नगर निगम का हिस्सा होते हुए भी दक्षिण 24 परगना में आता है,
वहां पे प्रत्यावर्तन होगा या फिर परिवर्तन, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि आखिर भाजपा आती है तो क्या करती है और टीएमसी अगर बनी रहती है तो वो क्या बदलाव कर पाती है। वहीं दूसरी ओर बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव से पहले अब कोलकाता हाईकोर्ट ने बाइक चलाने को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दे दिए हैं। अदालत की डिवीजन बेंच ने यह साफ कर दिया है कि मतदान से 48 घंटे पहले समूह में बाइक चलाने पर प्रतिबंध रहेगा, यानी कि अगर आप ग्रुप में बाइक चला रहे हैं तो फिर आपके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं लेकिन अकेले बाइक चलाने पर कोई रोक नहीं होगी। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति अजय कुमार गुप्ता की बेंच ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। आप इंडिविजुअल हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रुप में पाए गए तो फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने टिप्पणी दी ये और यदि कोई व्यक्ति बाइक से अकेले घूमने या फिर खुली हवा में निकलना चाहता है तो उसे रोका नहीं जा सकता है, वो उसकी अपनी मर्जी है। और इससे पहले एकल पीठ के न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने आयोग के निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए बाइक रैली पर रोक, मतदान से 12 घंटे पहले गैर जरूरी सवारी पर प्रतिबंध और मतदान के दिन परिवार के साथ बाइक से मतदान केंद्र जाने की अनुमति दी थी। यानी कि इससे पहले जो था ये निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है। डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश में पूर्ण हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया है कि ग्रुप राइडिंग पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगी। अदालत ने यह भी कहा है कि आयोग अन्य राज्यों में ऐसे प्रतिबंध का कोई उदाहरण पेश नहीं कर सका। यानी कि हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है, और शायद इसीलिए कि ताकि इस दौरान कोई दंगे या फिर कोई कोशिश कर रहा है कुछ दिक्कतें पैदा करने की या फिर दंगे हिंसा पैदा करने की तो वो ना कर सके, इसके लिए आदेश दे दिए गए हैं कि बाइक पे केवल इंडिविजुअल चाहे तो वो आ जा सकता है, लेकिन समूह यानी कि एक ग्रुप जो है वो ऐसी सवारी नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल कोलकाता में ऐसी चीजें चल रही हैं। मैं आपको अगर याद दिलाऊं तो अभी टीएमसी के उम्मीदवार के ऊपर भी जब वो गाड़ी में थी तो वहां पे भी हमले किए गए हैं। भाजपा कार्यकर्ता टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में भी हिंसा हुई है, लड़ाई झगड़े हुए हैं। लेकिन कोलकाता में अब हालात, पिछले जो वोटिंग हुई थी वो बम्पर वोटिंग हुई थी और उस दौरान भी ज्यादा हिंसा नहीं हुई थी। थोड़ी बहुत खबरें आई थी लेकिन उतनी हिंसा नहीं हुई थी जितनी हर बार होती है। यही उम्मीद इस बार भी लगाई जा रही है कि 29 अप्रैल को जो मतदान होना है कि उस बीच में भी ऐसी कोई हिंसा ना हो। इसी के लिए हाईकोर्ट ने ये साफ निर्देश दिए हैं। वो पूरी कोशिश कर रही है कि इस बार 29 अप्रैल को, जो 23 अप्रैल को थोड़ी बहुत हिंसा हुई थी, वो हिंसा 29 अप्रैल को ना हो, बिल्कुल भी ना हो। तो ये पूरी जो अब उसकी वजह से पुलिस बल भी तैनात कर दिए गए हैं, हर जगह सख्त तैयारियां कर दी गई हैं। और उस बीच प्रचार से पहले भाजपा और टीएमसी एक ही जगह को साधते हुए प्रचार करते अंतिम घड़ी में भी नजर आई है। अब क्या कुछ होगा, अब कुछ ही घंटे रह गए हैं मतदान को भी। तो जैसे कोलकाता में और कुछ बड़ी खबरें होती है, जानकारी आती है, हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। इन सब खबरों के लिए बने रहे एयर नाउ के साथ।